इन्हीं विचारों के अधीन मैं उस दरवाजे के बाहर पहुंची जहां अमर पालीवाल व मैना बलसावर ने मज़े लिए थे और मज़े मज़े में ही बम ढूंढ निकाला था। उस बेडरूम में सिक्योरिटी चीफ सोमन हाथ में रिवॉल्वर लिए चित पड़ा था। उसकी छाती में सुराख था। जाहिर है उसे कर्नल स्टीफन ने ही गोली मारी थी। दोनों परिचारिकाएं बिस्तर पर गुत्थम गुत्था लेटी छत को घूर रही थी और उनके होठों से बहते झाग ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें जहर की मौत मिली है। निहाल सिंह भी गोली खाए पड़ा था। उसे भी कर्नल स्टीफन ने मौत दे दी थी। अब यह तय था कि वहाँ जहाँ कर्नल स्टीफन सबको गोली की मौत देना चाहता था, वहीं कोई सबको जहर की मौत भी देना चाहता था। कौन? मैं अभी उस दरवाजे से बाहर निकली और दाएं मुड़ी जहां सामने दीवार थी और ऐन सामने दीवार पर एक शीशा जड़ा था। उस शीशे में से विमान का पूरा अगला हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। उससे सबसे पहले कर्नल स्टीफन की लाश, फिर मकरंद दुबे की लाश, फिर टेबल पर पड़ा कोहिनूर और अंत में कॉकपिट के बाहर पड़ी खुशहाल सिंह और सैमी की गुत्थम गुत्था 2 लाशें। यानी विमान में अब 2 लोग जिंदा थे, एक मैं, दूजा पायलट राजीव शाह। तभी मेरी आंखें हैरत में फटती चली गई। मुझे शीशे में से ही कर्नल सैमी खुशहाल सिंह की लाश पर से उठता नजर आया। यानी वो जिंदा था और उसका फास था, यानी जहर उसी ने मिलवाया था। यानी हल्दीराम उसके इशारे पर नाच रहा था, तभी उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। यानी मेरी गोलियां खाकर उसने जो मरने का नाटक किया था वो झूठ था, नौटंकी था। फिर शीशे में ही कर्नल सैमी का चेहरा मुझे अपनी तरफ घूमता नजर आया। उसका हाथ जेब से बाहर आता जा रहा था। जाहिर है वो मेरी हत्या के लिए रिवॉल्वर निकाल रहा था। मेरा शरीर भी उसकी दिशा में घूमने लगा और रिवॉल्वर वाली बाँह उसकी तरफ लंबी होने लगी। गुड बाय नीला, एकाएक कर्नल सैमी की आवाज़ आई। गुड बाय कर्नल। मैं भी दांत चबाती गर्जी और हमारे दोनों के शरीर घूमते हुए एक दूसरे के सामने हुए और चेहरे आमने सामने हुए। धाएं धाएं हम दोनों की गोलियां भी एक साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ी। एकाएक मैं लहराती हुई साथ खुले टॉयलेट के दरवाजे में एकाएक जा गिरी। कर्नल सैमी की गोली मेरे पीछे शीशे में जा लगी और चनाक शीशा चूर-चूर होता गया। मेरी गोली ने कर्नल सैमी को क्या नुकसान पहुंचाया, यद्यपि यह मैं ना देख पाई। अब यह भी तय था कि कॉकपिट से निकलते वक्त जो गोली मेरे वक्ष छूती निकली थी वो कर्नल सैमी ने चलाई थी और कॉकपिट के भीतर मेरे पूछने पर वो खामोश ही रहा था। जब मैंने बाहर आकर दोबारा पूछा था तो उसने कर्नल स्टीफन का नाम ले दिया था। एकाएक मैं वॉश बेसिन पर पहुंची तो मुझे एकाएक क्या छूट आई। मैंने वॉश बेसिन का नल खोला और सारी उल्टी मुंह से निकाली। उल्टी दोनों हाथों हथेलियों की कौली में भरती पानी के सहारे नीचे बहाने लगी।